नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। यदि आपके माता पिता भी देख रहे हो तो उनको भी अभिनंदन वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम अपने इस चैनल पर हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन नाउन का हम लोगों ने 2 वीडियो और कहें तो एक सीक्वेंस में देखें तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी पढ़ चुके हैं। फिर अक्षर कैसे बनते हैं इनके बारे में, लिखना पढ़ना, इन सब के बारे में हमने अच्छे से वीडियो में बात किया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के विजिट चैनल पर देख कर के अच्छे से अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम वीडियो में इसमें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं 2 नाउन। कौन कौन से वो? पहला प्रॉपर नाउन, अगला कॉमन नाउन। 2 हमने अच्छे से पढ़ा और नाउन की परिभाषा, उदाहरण, एग्जाम्पल हमने अच्छे से पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अगला नाउन जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सॉरी, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, समूहवाचक संज्ञा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये समूह है, ये कलेक्टिव है। जैसे टीम, टीम को होता है ग्रुप। वो कैसा ग्रुप होता है? एक कौशल, एक संगठित, कहें तो उस टीम का जो होता है, टीम उसे कहते हैं। जैसे क्राउड होता है, भीड़ होती है, ग्रुप होता है, टीम होती है। इसके अलग अलग एक नियम होते हैं कि कब उसको भीड़ कहेंगे, कब उसको टीम कहेंगे, कब उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउन का तीसरा टाइप। ओके, तो यहाँ हम हेडिंग लगा लेते हैं। चैप्टर जो हमारा है 6वां, और जनरल इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउन यानी संज्ञा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोग आज तीसरा नंबर हमारा है कलेक्टिव। ओके, कलेक्टिव नाउन। हिंदी कहें इसको तो समूह वाचक संज्ञा। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, जिस शब्द से कहे तो जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। आइए हम इसको अच्छे से लिख कर देखते हैं। ओके, तो कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में ENGLISH, इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड। समूह अथवा झुंड होता है। ओके,
तो प्रिय विद्यार्थियों में हमने बात किया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमने बात किया टीम, ग्रुप और क्राउड। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं ग्रुप, टीम, और कुछ शब्द हम उसको हम अच्छे से देखते हैं एक एक करके, उसके हिंदी और इंग्लिश करके। जैसे ए बैंड, बी ए एंड डे, a band of rubber, ROBBERS, रॉबर्स। मतलब रॉबर्स इसको कहेंगे डाकुओं का समूह, ओके। तो डाकुओं का समूह, बैंड ऑफ रॉबर्स, इसे कहेंगे डाकुओं का समूह। प्रिय विद्यार्थियों, आप फिल्म में देखे होंगे कि जो उनका समूह होता है, और इंग्लिश में उनके समूह को व्यक्त करने के लिए अ बैंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं अ फ्लॉक, FLOCK, a flock of birds, चिड़ियों का झुंड। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो झुंड का यहाँ शब्द है इसको याद रखना पड़ेगा, चिड़ियों का झुंड, ओके। प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखते हैं हम एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ओके। इसको कहेंगे सिपाहियों की टुकड़ी, सिपाहियों की टुकड़ी, ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ देखिए एन आर्मी मतलब होता, इसका जो होता प्रयोग झुंड में या कहें तो समूहवाचक में, इसका मतलब एन आर्मी मतलब झुंड, टुकड़ी, ओके। अगला इसी प्रकार से देखते हैं। अब जानते हैं ये क्या है, आर्मी कैसा नाउन है? नाउन है, एक कॉमन नाउन। हमने अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कॉमन नाउन के साथ ही ए और एन का प्रयोग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला देख लेते हैं अ बंच, BUNCH, बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रुप नहीं, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। इसका होगा अंगूर का गुच्छा या अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखते हैं अ क्राउड, CROUD, क्राउड ऑफ पर्सन्स, इसे कहेंगे व्यक्तियों या मनुष्यों की भीड़,
मनुष्यों की भीड़। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहेंगे अ ग्रुप ऑफ बॉय, ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह, लड़कों का समूह। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप। ओके, शिप्स, इसे कहेंगे जहाजों का झुंड, जहाजों का ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ क्राउड CRO, ये प्रिय विद्यार्थियों कुछ एग्जाम्पल है और इसका विस्तार से ये है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब देख रहे हैं कि जो टापुओं का समूह उनके लिए बैंड पर का प्रयोग हो रहा है, चिड़ियों का झुंड फ्लॉक का प्रयोग हो रहा है, आर्मी की टुकड़ी है यानी सिपाही की टुकड़ी है उसमें आर्मी का प्रयोग हो रहा है, बंच ऑफ ग्रेप्स गुच्छा का प्रयोग हो रहा है, बंच क्राउड भीड़ के लिए प्रयोग हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इनको जो भी है महत्वपूर्ण है इनको याद रखना होगा कि हम ग्रुप में यानी समूहवाचक संज्ञा कैसे इनका प्रयोग होगा और ये कब समूह में प्रदर्शित होंगे। तो यही लिखे हमें इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समूह अथवा झुंड होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे ही पता चलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, अगला हम देखते हैं मटेरियल नाउन। ओके, अगला देखते हैं मटेरियल। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ओके, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। तो प्रिय विद्यार्थियों, चौथा मटेरियल नाउन, इसे कहते हैं द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया कि प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो वस्तुएं प्रकृति से कहें तो असली, जो वस्तुएं अपने असली, इसको और सरल कर देते हैं, जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, पाई जाती है। ओके, असली रूप में पाई जाती हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं। कहे तो असली पाई जाएंगी, लेकिन उनसे भी कुछ वस्तुएं बनती हैं। जैसे पदार्थ तो वही होगा ना जिनसे कुछ बनती है। तो जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, जिनसे
वस्तुएं या जिनसे बनती वस्तु बनती है। ओके, या वस्तुएं बनती हैं, ये सही। ओके, जिनसे वस्तुएं बनती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। उन्हें मटेरियल नाउन यानी द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे आपको पता होगा कि जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, तो असली रूप में क्या पाई जाती है, और जिनसे वस्तुएं बनती हैं, अनाज कहें तो ये सब प्रकृति से असली पाई जाती है, और उनसे वस्तुएं जो भी बनती हैं। तो अनाज में हो गया व्हीट, राइस, ये सब हो गया। अगला देखते हैं, धातु हो गई, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, इनसे वस्तुएं ही बनती हैं। तो एक एक हम क्रम में उदाहरण लिख लेते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं धातुओं के नाम। धातुओं के नाम, जैसे गोल्ड, ओके, सिल्वर, COPPER, कॉपर, COPPER, आयरन, IRON, आयरन, लोहा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला देख लेते हैं हम लोग, अनाज, अनाजों के नाम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, ग्राम, चना। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला देख लेते हैं हम लोग द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के, प्रिय विद्यार्थियों, यहां आप ध्यान करिएगा, ये द्रव है और ये द्रव्य है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन होगा साइंस की बुक में, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ओके, तो द्रव में हो जाएगा वाटर, मिल्क, ऑयल। ओके, और कहें तो पेट्रोल, डीजल, लिख सकते हैं, ETC। अगला हम लोग देखते हैं पदार्थ हो गया, निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी सामग्री। ओके, उसमें देख लेते हैं हम लोग, ईंट देखा आप, ब्रिक्स, BRICKES, ब्रिक्स, या ब्रिक लिख दें, सिर्फ ब्रिक, ईंट। ओके, ब्रिक, ईंट, ये भी सही। ठीक, अगला सीमेंट, ओके, सैंड कह सकते हैं, या स्टोन, सैंड मीन्स बालू होता है, स्टोन,
पत्थर। और उदाहरण में और क्या लिख सकते हैं, सीमेंट हो गया। ओके, ईटीसी, इतना ही। ओके, अगला हम लोग देखते हैं मूल खाद्य पदार्थ। मूल खाद्य पदार्थ। मूल खाद्य पदार्थ में देख लेते हैं, फ्लावर। फ्लावर में क्या होता, रोटी। ग्रास, घास। अगला देख लेते हैं हम लोग, सैफ। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, इतना बहुत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये हो गया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब गोल्ड है, गोल्ड को आप रिंग बनवा लेते हैं तो वो जो है चेंज हो जाएगा। अब जैसे सिल्वर, आप सोना उठा लीजिए, सोना का आप चैन भी बनवाते हैं, रिंग भी बनवाते हैं। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। ओके, यानी पदार्थवाचक संज्ञा से कॉमन। अब आप जरा सा सोचिए कि गोल्ड है, गोल्ड मटेरियल नाउन, अब उसको आप रिंग बनवा ली, चेन बनवा ली, तो वैसे और अनेक बन सकते हैं ना। तो जहां जब अनेक होंगे तो वहां क्या होगा, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। और इसको पता ही है आपको, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। प्रिय विद्यार्थियों, देख सकते हैं, तो हम सब ने बहुत अच्छे से, आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो के साथ नोट्स बनाइएगा अच्छे से, और उसके बाद एक एक करके रिवीजन करिएगा, रोक रोक करके वीडियो को। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, यदि हमारे में कोई आपको कमी भी दिख रही हो कि सर और इसको अच्छे से बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमको कांटेक्ट करिएगा। हम आपके सुझाव को, प्रतिक्रिया को, हमें इंतज़ार भी रहेगा। और इसी क्रम में हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं। होमवर्क, प्रिय विद्यार्थियों, होमवर्क में आपको यही दे देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कौन कौन सा, मटेरियल नाउन, अच्छे से। ओके, और करेक्टिव। प्रिय विद्यार्थियों, वही है कि आप अपना नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो किसी से पूछ लीजिएगा, अपने में बातचीत कर लीजिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं कैसा है, हमें याद है कि नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे लेना चाहेंगे विदा, और बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक पूरी वीडियो तक बने रहने के लिए। और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके माता पिता भी देख रहे हो तो उनको भी हृदय से अभिनंदन, वंदन है सर, प्रणाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।